नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र घोषित करने के साथ ही इन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के कटान पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में नियमों को दरकिनार कर खुलेआम इन पेड़ों को काटने के साथ ही भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी विकसित करने का काम किया जा रहा है। बता दें, नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर खुलेआम फलदार वृक्षों की लोपिंग के नाम पर पेड़ों को जड़ से ही काट दिया गया और विभाग एक दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालकर माफियाओं के हौसले बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि हाल ही में इस प्रकार का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसके बाद इस मामले में प्राधिकरण, उद्यान, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर इन टीम को इन सभी मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यदि नियम विरोध तरीके से फलदार वृक्षों का अवैध पातन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं, इसकी रिपोर्ट भी उद्यान विभाग से मांगी गई है। उन्होंने कहा कि फलदार वृक्षों का अवैध कटान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर के कई ग्रामीण क्षेत्र फलपट्टी क्षेत्र में घोषित हैं। लगातार देखा जा रहा है कि लॉपिंग के नाम पर पूरे बगीचे साफ करते जा रहे हैं और कॉलोनी विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ विगत दिवसों में 1-2 प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिसमें ये संज्ञान में आया है कि फलपट्टी में फलदार वृक्षों की लॉपिंग की अनुमति दी गई थी। लॉपिंग की जगह उनके द्वारा पूरा वृक्ष का पातन कर दिया गया है या अत्यधिक संख्या में वृक्षों का पातन किया जा रहा है, जो कि अनुचित है और पर्यावरण के दृष्टिगत भी उसमें इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी सभी अनुमतियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा ऐसे प्रकरण जहां पे कि लॉपिंग की अनुमति दी गई थी और पूरा पेड़ काट दिया गया है, पिछले 1 वर्ष में जो भी अनुमति उद्यान विभाग द्वारा दी गई उसके लिए जो इस संयुक्त समिति के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। और जो प्रकरण अभी वर्तमान में संज्ञान में आए हैं उसके लिए भी प्राधिकरण के सहायक अभियंता, वन विभाग और उद्यान विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसके माध्यम से सभी स्थलों की जांच की जाएगी जहां पे भी अनियमितता पाई जाती है या उल्लंघन पाया जाता है फलपट्टी अधिनियम के अंतर्गत उसमें क्रय विक्रय रोकने के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर विकासखंड क्षेत्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र में घोषित करने के बाद यहां पर फलदार वृक्षों का पातन पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन रामनगर में अगर देखा जाए तो जिन क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र की सीमा में शामिल किया गया है वहाँ लगातार बगीचों का अवैध कटान किया जा रहा है। खुलेआम जो है अगर देखा जाए तो लॉपिंग के नाम पर बगीचों का पूरी तरह तहस नहस करने के साथ ही कॉलोनियाँ विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में अभी लगातार 3 से 4 बगीचे रातों रात कट गए नेशनल हाईवे पर, जिसको लेकर एसडीएम राहुल शाह का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में प्राधिकरण, राजस्व, उद्यान और वन विभाग की एक संयुक्त टीम का जो है गठन किया गया। वो टीम द्वारा जो भी जहां पेड़ कटे उनकी जो है निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी और किन विभाग द्वारा, जो उद्यान विभाग द्वारा लॉपिंग की परमिशन की गई है, क्या वास्तव में पेड़ों की लॉपिंग की गई है या पेड़ों को जड़ से काट दिया गया है, इसकी भी जाँच की जाएगी। और उन्होंने बताया कि जाँच में अगर नियम विरुद्ध तरीके से कोई भी कार्रवाई की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में भी कुछ ऐसे प्रकरण देखने को मिले थे जिस पर क्रय विक्रय पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उद्यान विभाग से अब एक सूची मांगी जाएगी कि साल भर के अंदर कितने पेड़ों की लॉपिंग की अनुमति दी गई है, कितने पेड़ों के कटान की अनुमति दी गई है, इसका एक विस्तृत ब्यौरा उद्यान विभाग से लिया जाएगा। उसके बाद इसकी जांच के बाद यदि कोई भी संदिग्ध मामला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि जो भी रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र फलपट्टी क्षेत्र में आते हैं, यदि वहाँ नियम विरुद्ध तरीके से फलदार वृक्षों का कटान किया जा रहा है तो इस पर जो है एक टीम का गठन कर दिया गया है और समय पर उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर उनके द्वारा भी इन क्षेत्रों का टीम के साथ निरीक्षण कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज़। धन्यवाद।